नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू गहलोत हेल्थ केयर का रेनू आईवीएफ से। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजेनाइटल एनामिली यानी कि वो पैदाइशी विकार जिसकी वजह से बच्चेदानी सिर्फ आधी डेवलप होती है, यानी कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। अगर हम नॉर्मल बच्चेदानी की बात करें तो नॉर्मल बच्चेदानी दोनों ही तरफ के अंगों से मिलकर बीच का हिस्सा हॉलो होता है और फिर बनती है, जिसमें कि दो ओपनिंग्स होती हैं, दो फेलोपियन ट्यूब्स सर्विक्स और वजाइना होते हैं। जब कभी डेवलपमेंट माँ के पेट में जब बच्ची है और उस समय किसी डेवलपमेंट में कोई गड़बड़ होती है, उसकी वजह से अगर सिर्फ आधी ही बच्चेदानी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी कंडीशन को यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें सिर्फ आधी बच्चेदानी का डेवलपमेंट होता है, सिर्फ एक नली होती है और उसी तरफ एक ओवरी होती है और उसमें सिर्फ एक ओपनिंग ही दिखाई देती है। अब यह देखा गया है कि 0.4% इसका इंसिडेंस है, यानी कि 1000 में करीब 3 से 4 महिलाओं को यह परेशानी होती है। कब हमको सस्पेक्ट करना है कि इस महिला को यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है और क्या इससे हम बच सकते हैं? इससे बचना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ये माँ के पेट में जब बच्चा है तब हो रहा है और इसकी जो इफेक्ट्स दिखाई देते हैं जब एक महिला अपने बच्चा प्रजनन की स्टेज पे आती है, तभी यूजुअली इसके इफेक्ट्स हम गैस कर सकते हैं। ऐसी महिलाओं में क्योंकि जो जगह है बच्चे की ग्रोथ होने की बच्चेदानी के अंदर वह आधी हो जाती है, कम हो जाती है, इस वजह से ऐसी महिलाओं में जिनका यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, हो सकता है इनको कंसीव ही ना हो तो इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर ये कंसीव कर जाती है तो एबॉर्शंस बार बार होने की संभावना बहुत अधिक होती है, तो रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं और अगर और आगे प्रेगनेंसी पहुंच जाती है 5, 6, 7 महीने तक, तो प्री टर्म डिलीवरी यानी कि 37 वीक से पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कम वजन का बच्चा पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। ये तो रही यूनिकॉर्नुएट। हम तब सोच सकते हैं कि अगर किसी महिला को बार बार ये चीजें हो रही हैं तो हो सकता है उसकी बच्चेदानी में कोई पैदाइशी विकार हो। कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं? इसको डायग्नोज करने के लिए बेस्ट तरीका है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। उसमें सस्पेक्शन होने पर हम उसको 3D अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए MRI भी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इसका हमें क्या करना है? ट्रीटमेंट हम इसका दूरबीन विधि द्वारा कर सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी यानी कि जिसमें हम नीचे के रास्ते दूरबीन डालकर देखते हैं। दूरबीन डालकर देखने पर हमें एक बनाना शेप यानी कि केले के आकार की एक कैविटी दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग दिखाई देती है। यह हिस्ट्रोस्कोपी की पिक्चर होती है। और लैप्रोस्कोपी में हम पेट में एक दूरबीन डालते हैं। पेट में दूरबीन डालने पर हमें आधी बच्चेदानी दिखाई देती है और एक ट्यूब और एक ओवरी उसके साथ एसोसिएटेड दिखाई देती है। ऐसे पेशेंट्स को अब क्या कर सकते हैं? इन पेशेंट्स में अगर उसको रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं या प्री टर्म लेबर है या इनफर्टिलिटी है, तो हम इसमें बच्चेदानी का साइज बढ़ाने के लिए अंदर हिस्ट्रोस्कोपी से कुछ इंसिशन देते हैं, जिससे जो बच्चेदानी के अंदरूनी कैविटी है जो छोटी है उसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और साथ में 3 से 6 महीने तक हार्मोन्स भी दिए जाते हैं। इस विधि से अक्सर पेशेंट्स की प्रेगनेंसी टर्म तक पहुंचती है और एक अच्छे वेट का प्रेगनेंसी हमको मिल पाती है। कुछ एक केसेस में अगर देखा जाए तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के साथ में एक और जो इसकी आधी बच्चेदानी होती है वो एक छोटी सी गांठ 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की साइड में पड़ी हुई हमें लैप्रोस्कोपिक विधि से दिखाई देती है। ऐसे कुछ वीडियोस इस वीडियोस के बाद मैं अपलोड करूंगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आधी बच्चेदानी तो डेवलप्ड है और जो बाकी आधी बच्चेदानी है वो एक छोटी सी गांठ की तरीके से इसके साथ में पड़ी होती है और उसमें एक ट्यूब और ओवरी भी उसके साथ में अटैच होती है। इसको हम लोग एक्सेसरी हॉर्न कहते हैं। अब यह जो एक्सेसरी हॉर्न है, हो सकता है उसमें एंडोमेट्रियल कैविटी हो और हो सकता है उसमें एंडोमेट्रियल कैविटी ना हो। एंडोमेट्रियल कैविटी यानी
कि बच्चेदानी की वो अंदरूनी लाइनिंग जो हर महीने बड़ी होती है और उसको बच्चा ना मिलने पर पीरियड्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग उस पर्टिकुलर नोड्यूल या गांठ के अंदर या एक्सेसरी हॉर्न के अंदर होता है, तो जब से महिला को पीरियड होना शुरू होता है तब से वह पीरियड उसके अंदर खून या माहवारी का खून उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है। ऐसी बच्चियों को अक्सर पीरियड के दौरान बहुत अधिक दर्द देखने में आता है और जब पीरियड नहीं हो रहा है तो उनका दर्द शांत होता है। हर बार पीरियड के साथ साथ जैसे जैसे पीरियड्स आते जाते हैं यह दर्द बढ़ता जाता है। अल्ट्रासाउंड करने पर ऐसी महिलाओं में हमें एक खून भरी हुई गांठ दिखाई देती है। इसको अक्सर हम ओवरी की गांठ या ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा इस तरीके की गांठों से कंफ्यूज भी कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट भी लैप्रोस्कोपिक विधि से ही होता है, जिसमें हम दूरबीन विधि से बच्चेदानी के अंदर भी दूरबीन डालते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये यूनिकॉन्वेंट यूट्रस है और लैप्रोस्कोपी विधि से ये जो गांठ जिसमें खून भर रहा है इसको हमको एक्सरसाइज करना होता है, निकालना होता है। ऐसे सभी पेशेंट्स को एक कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन को आपको कंसल्ट करना होगा जो आपकी हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी करके इस प्रॉब्लम से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आईवीएफ द्वारा भी हम प्रेगनेंसी को प्राप्त कर सकते हैं।